Thank you so much, sir. Be there and say, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये बगना है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दिल नहीं समझता, लेकिन आप लोग प्लीज समझिए और आपकी डॉक्टर्स की बात मानिए। आणखी इथे तुमचे सगळे डॉक्टर्स आहेत, फॅकल्टी पण आहेत, आय एम शुअर दे विल एंड अप डुईंग समथिंग लाईक दिस, कारण तुम्ही जो प्रश्न केला आहे तो फार इम्पॉर्टंट आहे. नानावटी हॉस्पिटल्सला पण हे आम्ही समजून घेतलं की फक्त जी बाई मेनोपॉजमधनं जात असते फक्त तिच्यासाठी नाही, बट इट्स इम्पॉर्टंट दॅट द होल फॅमिली अंडरस्टँड्स व्हॉट द वुमन इज गोइंग थ्रू. सो सिमिलर थिंग फॉर हियर, अ केअर गिवर नीड्स टू बी टेकन केअर ऑफ. So definitely we will have something like that. Hello everybody present here. I want to say first of all, the long waiting patience that people have shown is all a love towards the guest of today. Namaskar, thank you so much. It is also now the place we call our house, that is the King's Hospital. A child is growing up in a very beautiful manner, and beautiful battalion of all the requirements, including the nicest doctors. I think this gives a confidence of living in itself, opening this type of definite required avenues, and the suggestions that you have made very boldly. You are a nice female human being, but very sober, simple. I never expected like this. I was feeling, why you have been waiting so long? I might have seen your serials, your other things, but that is all apart. That is your survival. But here today you are a beautiful, beautiful lady, beautiful human being, bold personality, able to share in public what pains you have gone through your family requirements and what suggestions you have implemented. I don't want you to ask all these questions. This is your all part of life. Ultimately, every soul on the earth is a human being. I want you to sing your favorite song in whatever best possible manner. कोई ऐसा अच्छा गाना जो आपका पसंद का हो. Only 2 lines of that song. Thank you so much. I want you. That is my question. बहुत पेशेंस से आपने सबका जवाब दिए हैं. मेरे पास कुछ सवाल हैं जो आप यू आर अटैच्ड टू दिस नियोफिट. अगर आप परमिशन दें तो मैं 2-4 सवाल जी. ये व्हाट इज नियोफिट? Ma'am, I will listen to you. Let me just finish this. So what is नियोफिट इज ऑल अबाउट, मैडम? जी. नियोफिट यूनिवर्स एक यूट्यूब पर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म शुरू किया है. यहाँ पे शिबू जी हैं, इनसे मिलकर हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, which creates awareness of day-to-day problems which we have informed medical advisors, doctors who come and share their views. तो जो normally आप मैं डॉक्टर से ये सवाल पूछेंगे, वही सवाल मैं ये प्लेटफॉर्म पे पूछती हूँ ताकि आप उसका मेडिकल करेक्ट आंसर जान सकें, पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई बड़ी मेडिकल लैंग्वेज नहीं,
बहुत सिंपल हिंदी या इंग्लिश में आपको जो समझ में आए, और आप आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ सकते हैं। जैसे जैसे एपिसोड्स जाएंगे वहाँ पर आपके क्वेश्चंस हम सब आंसर करेंगे। ये पेशेंट इनिशिएटिव अवेयरनेस इनिशिएटिव है, अगर है तो कैसे डिफरेंट है? This is a patient awareness initiative for sure. As we all know, there is a brain and gut connection. सारी बीमारियां ना इधर से शुरू होती है या इधर से शुरू होती है। तो अगर हम ये जो पाथवे है इसको समझ सके, जान सके और इम्प्रूव कर सके, तो इससे और बेहतर क्या हो गया। मैं हॉस्पिटल में आकर ये कहूँगी कि हॉस्पिटल में आने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेकिन लोग ज़्यादा स्वस्थ रहने लगेंगे, उनकी हेल्थ सुधर जाएगी, और मेरे ख्याल से डॉक्टर्स भी खुश रहेंगे कि हमारे पेशेंट्स अच्छे से हैं। Thank you, madam. ये how Bhageshwari is involved in this initiative campaign of NeoFit? मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, और जब हम पेपर पढ़ते हैं तब ये भी सुनाई देता है कि पेशेंट्स कभी कभी डॉक्टर्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। जब पेशेंट्स को तकलीफ होती है तो उनके घर वाले डॉक्टर से मिसबिहेव भी करते हैं। हम सब समझते हैं कि जो ऊपर वाला देखता है उसके बाद तो डॉक्टर ही हमारे अपनों की जान बचा सकता है, उनको ठीक कर सकता है, और वाकई में ये सच भी है। लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, और जब डॉक्टर्स पेशेंट्स को ऑपरेशन करके या मेडिसिन देके घर वापस भेजते हैं, जब तक उनका नेक्स्ट विजिट होता है उस दौरान पेशेंट कैसे और किस वातावरण में रहता है घर पर, ये बहुत निर्भर हो जाता है उसकी सलामती के लिए, उसके ठीक होने के लिए, और उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। पेशेंट या पेशेंट के घर वालों को उसको हेल्प करना पड़ता है, उसकी सहायता देनी पड़ती है। डॉक्टर जो कहते हैं उसको मानना पड़ता है, पर बहुत कम लोग उसको कम्प्लीटली फॉलो करते हैं। कभी कभी वक्त का तकाजा होता है, कभी कभी पैसे की तंगी होती है, कभी कभी बोरियत होती है, इच्छा नहीं होती है, अरे अगली बार डॉक्टर से मिलेंगे तब देख लेंगे। पर उस चीज़ में या वो चीज़ ना करने से तबीयत जब खराब होती है तब उंगलियां आती हैं डॉक्टर पर। तो ये जो गैप है इन बिटवीन, ये हमारा नियोफिट उस गैप को सॉल्व करता है कि आपको बार बार रिमाइंड कर दे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मैडम आपके बहुत ही ईमानदार और सहज जवाब के लिए हम आपको सलाम करते हैं। आखिरी सवाल, इंटास कैसे इन्वॉल्व है? इंटास इनकी कंपनी है और उनका एक इनिशिएटिव है, जैसे रोटरी का इनिशिएटिव होता है कि कई लोगों की सलामती के लिए, बेहतरी के लिए जो काम करना चाहते हैं, इंटास का भी यही इनिशिएटिव है। सो हे करायचा प्रयत्न करतो आहे, त्याच्यासाठी तुमच्याकडून आम्हाला ठाणे पोरबंदरमध्ये आहे मॅडम, दिस इज रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल सब्जेक्ट, पण हा जरा वेगळा आहे। खूप साऱ्या फॅमिलीजमध्ये एपिलेप्सी किंवा अल्झायमर किंवा स्ट्रिझोफ्रेनिया, स्ट्रोक याचे पेशंट घरी असतात, आणि त्या घरामध्ये तो पेशंट असल्यामुळे त्याची काळजी घेणारे जे नातेवाईक आहेत त्यांची जी मानसिक स्थिती आहे वो बोला आय एम ऑल्सो वर्किंग, तुम्ही पण काम करतात फिल्ममध्ये, तर माझा एक विचार आहे की घर आणि वर्क हाऊ टू बॅलन्स, ह्या दोन्ही गोष्टी तुम्ही कसं बॅलन्स करता? देयर इज नो सेट बॅलन्स। आपल्याला पण माहिती आहे एव्हरी डे इज अ न्यू डे। तर कधी मुलाला काहीतरी पाहिजे, कधी नवऱ्याला काहीतरी पाहिजे, कधी काम आपल्याला ओढून घेतं। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रात को सोने के पहले आप एक पर्ची पे 5 चीज़ें लिखिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो अगले दिन के लिए, और जब तक वो 5 चीज़ें खत्म नहीं हो आप 6ठी चीज़ों को हाथ मत लगाना, वो आपका पूरा बैलेंस सही कर देगा।
आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे. टाइम मैनेजमेंट इज द की, क्योंकि हम औरतों को बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं. हाँ जी. ये स्टेट में 3 रोटरी क्लब हैं और उन रोटरी क्लब से आवाज़ नहीं आ रही है. गरीब लोगों के लिए बहुत सारे कम्युनिटी सर्विस हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट करते हैं. क्या हम तीनों क्लब मिलके आपकी संस्था के साथ मिलके कुछ गरीब लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं? जी ज़रूर. आई विल गिव यू माय मैनेजर्स नंबर. यहाँ पर अंकुर जी. Please exchange the हाँ card. जी, हाँ जी. Thank you आप so much. definitely. Thank you so much. ज़रूर. Anyone else? मैं पब्लिक से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि इस वजह से एक कनेक्शन हो जाता है. तो मैं पब्लिक से 5 सवाल ले सकती हूँ. ठीक है? डेफिनेटली. इनको एक माइक दे दीजिए प्लीज. आप सवाल इस चीज के बारे में ही पूछेगा. सॉरी. बोलिए बोलिए. सबको नमस्ते, आपको भी नमस्ते. मैम आप और मैं एक ही उम्र के. मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सेहत को संभालना. और बात ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की नहीं मैं कह रही हूँ, मैं बोलती हूँ सेहत को संभालना सबसे इम्पोर्टेंट बात है. आप प्लीज बैठिए. थैंक यू. जैसे इन्होंने कहा हम उम्र हैं. जब हम उम्र हैं तो एक दौर गुजरता है जिंदगी का जहाँ पर हम बच्चों को संभालते हैं, माँ बाप को संभालते हैं, सास ससुर को संभालते हैं, और वो सारी चीज़ संभालते संभालते शायद हम अपने आप को भूल जाते हैं. यहाँ पे ज़्यादातर मुझे औरतें नज़र आ रही हैं, और मैं ये कहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप खुद स्वस्थ हो तो आप आपके परिवार को स्वस्थ रख सकते हो. सो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूसरों का ख्याल रखना सही है, लेकिन सबसे पहले अपने आप का भी ख्याल रखना. Anyone else? So again, thank you to the KIMS faculty, to all the doctors, और सबके इंडिविजुअल नाम तो अभी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर खारकर को जानती हूँ और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उनके वजह से मैं सबसे मिल सकी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी कहूँगी, जो मैंने एक छोटी सी चीज़ शुरू की थी. नानावती हॉस्पिटल में मैंने औरतों के लिए मेनोपॉज का अवेयरनेस शुरू किया, जिससे आज नानावती हॉस्पिटल में उन्होंने एक मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया है. तो अगर ये यहाँ पर भी हो सकता है और हो जाए, जैसे आज हम सब यहाँ पर मिलकर न्यूरोलॉजी की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, तो अगर ये अवेयरनेस हम यहाँ पर क्रिएट कर सके, लोगों को बुला सके, उनको बता सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो वी कैन अचीव प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर. और मेरा एक छोटा सा एफर्ट मैंने शुरू किया है, जिसमें पैसा भी नहीं लगेगा. न्यूफिट, ये आप प्लीज़ डाउनलोड करें या यूट्यूब पे फॉलो करें. इसमें हम सब डॉक्टर्स से वार्तालाप करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को और स्वस्थ रख सकते. तो ये डेफिनेटली आप कीजिए, बिल्कुल फ्री है. सिर्फ जानकारी के लिए ये बहुत काम आएगा आप सबको. सो आई वुड से थैंक यू वंस अगेन फॉर एवरीवन एंड थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, आप बुलाने के लिए. और मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप सब, मैं ये नहीं कहूँगी कि हॉस्पिटल आना, क्योंकि हॉस्पिटल आना कोई नहीं चाहता, लेकिन ज़रूर अवेयरनेस के लिए आना, सुनना और डॉक्टरों से सलाह टाइम पर लेना. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी. थोड़ा सा टाइम रुकाएंगे यहाँ पे, थोड़ी देर ज़्यादा नहीं देंगे. 2-3 चीज़ें आपने बताई. ये समझाया जाता है कि कैसे हम हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छे से जी सकें, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट. क्या आप जानते हैं कि इंडिया में, या इंडिया को अभी 3rd लार्जेस्ट कैपिटल और
ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ कहा जाता है। मतलब ये सोचिए कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की शुरुआत होने से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये शायद कोई जानता भी नहीं कि मीठा ज़्यादा खाने से या ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ने से ब्रेन को अफेक्ट होता है। जानते हैं आप लोग? नहीं पता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ें का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो बोलते हैं, एकत्रता, जानकारी, ये सारे डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं। सबको प्रणाम। ये हमारा 25वां हॉस्पिटल है किम्स ग्रुप का। महाराष्ट्र में 5 हॉस्पिटल है हमारा। 2 हॉस्पिटल नासिक में, एक नागपुर में एक हॉस्पिटल है, सांगली में एक बड़ा हॉस्पिटल है, और ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो हिरंदानी एस्टेट के अंदर है, थाने में। ये 300 बेड्स का हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ट्रांसप्लांट, ऑल द हाई एंड वर्क, क्रिटिकल केयर, पूरा स्पेशलिटीज़ का इधर टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। इसमें आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट देखें तो न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी जो फिजिशियंस ट्रीट करते हैं और न्यूरो इंटरवेंशंस जो कैथ लैब में करते हैं। 3rd डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी है, जो ओटी में न्यूरोसर्जन्स ब्रेन खोल के और स्पाइन के ऊपर सर्जरीज करते हैं। ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें न्यूरोलॉजी में देखें तो अलग अलग सुपर स्पेशलिटीज़ या सब स्पेशलिटीज़ बोलते हैं उसको, ये सब है। एपिलेप्सी जो फिट्स आता है बच्चों को और कभी कभी एडल्ट्स को भी फिट्स का डिजीज़ आता है, वो एपिलेप्सी क्लिनिक है। पार्किंसंस एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स जो है, जिनको मूवमेंट डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, पार्किंसंस डिजीज़, उनको ठीक से चल नहीं पाते, उनको शेकिंग रहता, हैंड्स में ट्रमर्स रहता, उसके लिए स्पेशल क्लिनिक है। ये ट्रीट करने के लिए हमारे पास MR गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड, MRGFES बोल के, जो पूरा देश में 3-4 जगह में ही है, वो भी है ये हॉस्पिटल में, किम्स में। हेडेक क्लिनिक्स तो सर दर्द के लिए, माइग्रेन, वो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक के लिए वो क्लिनिक है। वर्टिगा और इम्बैलेंस क्लिनिक जो है, जो चक्कर आता है लोगों को, वो प्रॉब्लम के लिए वो क्लिनिक है। न्यूरोपैथी क्लिनिक, मेमोरी क्लिनिक, स्ट्रोक क्लिनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रोक में ब्रेन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स आने के बाद इमीडिएटली हम हॉस्पिटल में आए तो इंटरवेंशन करके कैथ लैब में लेके जाके जो ब्लड में जो क्लॉट हुआ है ब्रेन में, वो निकाल सकते हैं। तो ब्रेन का टाइम जो है 2-3 मिनट में ब्रेन टिश्यू एक बार मर गया तो ब्रेन टिश्यू जो न्यूरॉन्स जो मर जाते वो फिर एक्टिव नहीं होते आफ्टर हाफ एन आवर 40 मिनट्स। तो वो 30-40 मिनट्स के अंदर हम इंटरवेंशंस कर दिए तो वो ब्रेन को हम बचा सकते हैं। तो स्ट्रोक क्लिनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप करके उनको अवेयरनेस देते हैं। तो एक न्यूरोलॉजी में सिंगल डिपार्टमेंट में इतना क्लिनिक्स हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। आज भाग्यश्री मैडम आके आज इनॉग्रेशन कर दी। इसके बाद वीकली मंडे एक, ट्यूसडे एक, वेडनेसडे एक, ऐसा हफ्ते में एक दिन में एक क्लिनिक हम लगा के पेशेंट्स को सर्विस दें। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है हॉस्पिटल का जो फैसिलिटीज़ है, तो मिडिल क्लास के लोग आने के लिए थोड़ा कतराते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? अभी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल से सबसे कंपेयर किए तो हमारा किम्स हमेशा पॉकेट फ्रेंडली ही है, वो एक है। दूसरा मैं सलाह ये दूंगा कि आज इंडिया में अब जो भी एक्सपर्टीज या ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया में, सेम US में भी है। अब दुबई में गए तो सेम है, ऑस्ट्रेलिया में गए तो सेम है, पर वो कंट्रीज से हम इंडिया में, भारत में कॉस्ट कंपेयर किए तो बहुत कम है। 1/5 20% कॉस्ट में इधर जो आपको इक्विपमेंट्स और एक्सपर्टीज मिलता है, सेम इक्विपमेंट और एक्सपर्टीज बाहर विदेश में 5 टाइम्स 8 टाइम्स कॉस्टलियर है। तो हम एनी कंपैरिजन इफ वी डू, वी आर वेरी चीप ओनली इन इंडिया। दूसरा सलाह मैं ये दूंगा कि सब लोग इंश्योरेंस लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए। 3-4 लाख का हॉस्पिटल बिल आया तो किसी भी फैमिली के लिए तकलीफ होता। इंस्टेड आप 10,000 15,000 पर ईयर प्रीमियम भरे तो आपको ऐसा स्थिति में वो बहुत काम को आएगा। इंश्योरेंस का अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, पर
अपने सिटीज़ में एटलीस्ट 70-80% लोगों के पास इंश्योरेंस रहना है, हेल्थ इंश्योरेंस रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन योर पॉकेट गेट्स सेव्ड. चढ़ायो अच्छा गज मुक्तो लाल विराजे सुत गौरी हर को. बाहर जाने में दिक्कत होने लगी, एक दूसरे से बात करने में दिक्कत होने लगी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. हम आज नहीं समझ. मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मैं रीजनल डायरेक्टर किम्स हॉस्पिटल ग्रेटर बॉम्बे. और आज बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक्स लॉन्च किए हैं. तो 7 क्लिनिक्स जिसमें पार्किंसन, एपिलेप्सी, मूवमेंट डिसऑर्डर और बाकी सारे क्लिनिक्स हैं. ये थाने में पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और हम लोगों का शुरू से ही ये एंडेवियर रहा है कि थाने के जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं और उनको परेशानी ना झेलनी पड़े कि साउथ बॉम्बे जा रहे हैं, दूसरी जगहों पर जा रहे हैं. तो ये अपनी तरह का एकमात्र प्रोग्राम है. हमारा इन हाउस EEG लैब है, DBS प्रोग्राम, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी थाने का पहला सेंटर है. पॉस्को, पेट और MRI को मिला के जो इमेजिंग होती है वो थाने में केवल हमारे पास है. तो इस तरह की बहुत सारी जो सुविधाएं हैं हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आज. और सबसे बड़ी बात कि केवल डॉक्टर्स ही नहीं है, हमारे पूरा ट्रेंड स्टाफ है. न्यूरो सर्विस लाइन मैनेजर्स हैं हमारे पास फिजियोथेरेपी का पूरा सेटअप है. और बहुत ही जल्दी हम फुल फ्लेज रिहैब सेंटर खोलेंगे मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जो थाने में अगेन वन ऑफ इट्स काइंड होगा. सो बहुत ही प्रिविलेज और अच्छा महसूस कर रहा हूँ. थाने की जनता को अगेन एक नई सौगात दे रहे हैं हम लोग, एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरोलॉजिकल सेंटर एक ही छत के नीचे. किम्स में कभी भी कोई परेशानी हो आके ट्रीट होके जाएंगे पूरी तरह. धन्यवाद. Consultant neurosurgeon brain and spine at KIMS Hospital Thane. So I am happy to announce that we have started a dedicated neurological clinic, and it is a one and only type of clinic in this Thane MMR region. And we are here to serve the people of around 20 to 30 lakhs people around the Thane MMR region. हमारा बहुत बड़ा टीम है एंड वी हैव a dedicated neurology and neurosurgery team. This is a 300 bedded multi-specialty hospital with all advanced equipments and technology. We have very advanced theatre. So happy to serve the people. Thank you. बघा, कोणत्याही आजाराचा ट्रीटमेंटमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर असतो का प्रिव्हेन्शन. आपण नेहमी म्हणतो प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. तर प्रिव्हेन्शन करता अवेअरनेस असणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे एखाद्या माणसाला जर स्वतःच्या रिस्क फॅक्टर आणि होणाऱ्या आजाराबद्दल जर माहिती असेल तर ते प्रिव्हेंट करण्याकरता मदत होते. आणि या क्लिनिकचा हा असा फायदा आहे का बऱ्याच वेळा पेशंट जेव्हा एखाद्या न्यूरोलॉजिस्टकडे जात असतो तेव्हा ज्या रुटीन इन्व्हेस्टिगेशन लिहून दिल्या जातात त्या करण्याकरता पेशंट बऱ्याच वेळा कन्फ्यूज असतो, कुठून करायच्या, कधी करायच्या, कशा करायच्या. तर त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट वेळ जात असतो. या क्लिनिक्सचा हा फायदाच हा आहे का जेव्हा आम्ही अशा प्रकारचे डेडिकेटेड क्लिनिक्स बनवले त्यामुळे त्या प्रकारच्या पेशंटला ज्या रिक्वायर्ड टेस्ट आहेत त्या स्मूथलाईन स्ट्रीमलाईन होऊ शकतात. म्हणजे एखाद्याला जर स्ट्रोक रिलेटेड काही इन्व्हेस्टिगेशन सांगितलं आहे तर त्याला 4 ठिकाणी जाण्याची काही गरज नाही किंवा 4 ठिकाणी 4 लोकांना विचारण्याची गरज नाही बाबा कुठे होईल, कसं करता येईल. कारण त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट वेळ जात असतो. त्यामुळे सगळ्या प्रकारच्या क्लिनिक्समध्ये ती फॅसिलिटी आम्ही तेच केलेली आहे का कॉर्डिनेशन स्मूथली राहायचं. कारण सगळ्यात इम्पॉर्टंट न्यूरोलॉजीमध्ये जे असते ती वेळ असते. म्हणजे वेळ गेली का त्याचे एखाद्या आजाराची जर चांगली ट्रीटमेंट होणार असेल तर ती तेवढे चांगले रिझल्ट मिळत नाही. त्यामुळे ह्या क्लिनिकचा सगळ्यात जो मोठा फायदा आहे तो वेळ वाचवणं. त्याच्यामुळे सगळ्यात चांगला जो बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट पेशंटला ट्रीटमेंटमधून मिळू शकतो तो असतो. आणि दुसरं आहे का टाईमसह याच्यामध्ये ज्या इन्व्हेस्टिगेशन आहेत त्या डेडिकेटेड इन्व्हेस्टिगेशन आहेत. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो का पॅकेजसारख्या इन्व्हेस्टिगेशन असतात त्याच्यामध्ये काही गोष्टी जनरल असतात ज्या कधी कधी काही आजारांमध्ये नेसेसरी नसतात. तर त्याऐवजी डेडिकेटेड ज्या इन्व्हेस्टिगेशन असतील किंवा डेडिकेटेड ज्या टेस्ट असतील त्या हॉस्पिटल फॅसिलिटेट करेन आणि ऑब्वियसली या क्लिनिक्समधून येतात. तर त्यामुळे फायनान्शियल आणि त्या बाकीच्या इन्व्हेस्टिगेशनपेक्षा थोड्यासा डिस्काउंटेड रेटला पण असणार. त्यामुळे त्या पेशंटला एखाद्या आजाराबाबतीत जेव्हा आपण माहिती देतो आणि इन्व्हेस्टिगेशन सांगतो तर तो कॉन्फिडन्स मिळतो का बाबा हे स्मूथली होऊ शकतं, डिस्काउंटेड रेटमध्ये होऊ शकतं. त्यामुळे तो पेशंट ते इन्व्हेस्टिगेशन करतो आणि त्या आजाराची ट्रीटमेंट होण्याकरता बेस्ट पॉसिबल मदत होते. त्यामुळे हे क्लिनिक खूप इम्पॉर्टंट होते. या दृष्टीने आम्ही न्यूरोलॉजीच्या 7 सब स्पेशालिटी ज्या आम्ही म्हणतो त्या सगळ्यांचे क्लिनिक्स ऑर्गनाईज केलेले आहेत.
नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मी डॉक्टर सिद्धार्थ खारकर. मी इकडे न्यूरॉलॉजिस्ट आहे किम्समध्ये आणि आपण इकडे न्यूरॉलॉजी क्लिनिक ह्या उद्देशाने पण उघडतो आहे की सगळ्यांना हे ॲक्सेसिबल असावं. आमच्याकडे एपिलेप्सी आणि पार्किन्सन्स या 2 गोष्टींवरती मी स्पेसिफिकली काम करतो. त्याच्यावरती जीवन बदलणाऱ्या अशा ट्रीटमेंट अवेलेबल आहेत, पण आत्तापर्यंत त्या ट्रीटमेंट फक्त मुंबईला अवेलेबल असायच्या. आता आपण त्या ठाण्याला पण रुटीन बेसिसवरती करतो आणि पूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये डिस्ट्रिक्टमध्ये आपण एकच हॉस्पिटल आहोत ज्या ह्या ट्रीटमेंट करतो. ह्यांच्यापैकी डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन आहे पार्किन्सनसाठी, एपिलेप्सी सर्जरी आहे, एपिलेप्सी मॉनिटरिंग आहे. या सगळ्या गोष्टींनी माणसाचं आयुष्य जे थांबलेलं असतं ते अगदी रुळावरती लागतं आणि मनुष्य खूप चांगला होतो. ह्याच्याबद्दल मी किम्सचं पण आभार मानतो की हे सगळं एस्टॅब्लिश करायला आमची मदत केली. ह्याच्यावरती पुढे न्यायला आम्हाला तुमची मदत हवी आहे, तर आम्हाला सपोर्ट करावं.